हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ प्योर मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स में आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हम ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। और ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली टर्म है सेट। सेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सेट हमने +1 क्लास में पढ़ा था, बड़ा ही बेसिक टॉपिक है। सेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, सेट क्या होता है। उसके बाद आते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशंस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, किस तरह से अप्लाई होते हैं। एंड थर्ड है आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़। हमारी 4 बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इन चारों प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं और क्या रूल अप्लाई हो रहा होता है। फोर्थ है हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से आप ये समझ सकते हो कि किसी भी ग्रुप की डिनोटेशन की, किसी ग्रुप को किस तरह से डिनोट किया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है। तो हम सेट से स्टार्ट करते हैं। सेट्स की बेसिक डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, थिंग एंड एलिमेंट। मतलब सेट एक तरह की कलेक्शन है। और कलेक्शन कैसी होनी चाहिए? कलेक्शन वेल डिफाइन होनी चाहिए। ये हमने +1 क्लास में भी पढ़ा था कि सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एलिमेंट एंड थिंग्स। जैसे कि अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं हमारे 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे? दिस इज ए सेट एंड वेल डिफाइंड कलेक्शन है। बात करें अगर बाइनरी ऑपरेशन की, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? मान लीजिए कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए से ए पर ही जा रहा है, तो उसको बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो ए सेट के किसी 2 एलिमेंट पर ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी उसी सेट के अंदर जाना चाहिए। मतलब जैसे कि मान लीजिए हमने नेचुरल नंबर की एक बात करते हैं, तो नेचुरल नंबर स्टार नेचुरल गोज़ टू नेचुरल। मतलब नेचुरल नंबर से मान लीजिए 3,4 मैंने ले लिया, 2 सेट लिए। और ऑपरेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ऑपरेशन मान लीजिए पॉजिटिव है, तो 3 और 4 पर पॉजिटिव ऑपरेशन लगाने के बाद 7 आया, तो फर्दर 7 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसको बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। किसी भी सेट के 2 एलिमेंट्स पर ऑपरेशन लगाने के बाद जब रिजल्ट उसी सेट के अंदर आ जाएगा तो उसको बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी और बाइनरी ऑपरेशन जो भी अभी हमने पढ़ा था, इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसा कि हमने बाइनरी ऑपरेशन में पढ़ा था, किसी भी सेट के 2 एलिमेंट्स पर गिवन ऑपरेशन आप अप्लाई करोगे एंड रिजल्ट अगर उसी सेट से बिलोंग करता है तो वो बाइनरी ऑपरेशन था। सेम उसी तरह से कोई गिवन सेट ए है और इस ए सेट के 2 एलिमेंट पर आप गिवन बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा अगर वो भी ए से ही बिलोंग करता है तो ये आपकी क्लोज्ड प्रॉपर्टी होगी। इसको बोलेंगे क्लोज्ड प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको ऑपरेशन 3 सेट्स पर अप्लाई करना है, ठीक है। अल्टरनेट अप्लाई करना है, मतलब पहले बी और सी पर अप्लाई करो, फिर ए के साथ अप्लाई करो। एंड राइट हैंड साइड में पहले ए और बी पर अप्लाई करना है, फिर सी पर अप्लाई करना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड प्रूफ करना होगा। तो ये थी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ की लास्ट की 2 प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो वो थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ काफ़ी आसान भी हैं एंड इम्पोर्टेंट भी हैं। तो देखिए, अगर कोई एक सेट ए है, ए सेट से मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट पर राइट के साथ क्या ऑपरेट करोगे एंड लेफ़्ट के क्या ऑपरेट करोगे, मतलब उस एलिमेंट को किस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो, ऑपरेशन लगाने के बाद आपको सेम सेट मिल जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने सेट लिया n एंड ऑपरेशन लिया मैंने एडिशन का, ठीक है। तो नेचुरल नंबर से 5 बिलोंग करता है, तो 5 में आप क्या ऐड करो कि आपको 5 ही मिले, तो 0 ऐड करोगे, तो यहाँ से बोल दोगे कि 0 आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी आइडेंटिटी। एंड एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप आइडेंटिटी फाइंड कर पा रहे हैं तभी आप इनवर्स पर जाएंगे, वरना आप इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। देखिए किस तरह से कि इनवर्स क्या बोलता है, अगर कोई एक सेट ए है, उसमें से एक एलिमेंट बिलोंग किया, उस एलिमेंट को
किस एलिमेंट के साथ, किस फर्दर दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। मान लीजिए इंटीजर्स का मैंने सेट लिया और ऑपरेशन है आपका पॉजिटिव। तो अगर अब पहले आपको यहाँ पे आइडेंटिटी फाइंड करना पड़ेगा, तो इंटीजर्स के अंदर 5 बिलोंग करता है। ठीक है, 5 में आप क्या ऐड करो कि आपको 5 ही मिले, 0। तो 0 यहाँ पर आइडेंटिटी है। अब देखिए 5 में आप क्या ऐड करो कि आपको 0 मिल जाए, तो -5 ऐड करोगे। तो देखिएगा यहाँ पर इन्वर्स क्या आ गया आपका, -5 आ गया। तो समझ गए। तो इस केस में इसको B इज़ द इन्वर्स ऑफ A, मतलब A के साथ जब B को ऑपरेट किया, मतलब B को ऑपरेशन लगाया तो आपको आइडेंटिटी मिला। तो यहाँ से B इज़ द इन्वर्स ऑफ A। ठीक है, और हमारे पास ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन था एडिशन का। इंटीजर्स के सेट को आप Z से लिख सकते हो। तो इंटीजर्स का सेट एडिशन ऑपरेशन के साथ चारों फंडामेंटल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा था। तो यहाँ पर इसकी नोटेशन या फिर डिनोटेशन क्या बनेगी, Z, एडिशन। दिस इज़ द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट ग्रुप। जो मैंने आपको सबसे लास्ट में बताया था कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं, किसी भी ग्रुप की डिनोटेशन को या फिर डिनोट किया जाता है, उससे हम बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो इस ग्रुप का ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। Z एक सेट था जो कि चारों फंडामेंटल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा था विद एडिशन ऑपरेशन। तो ये होगा इसका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। थैंक यू। आज के लेक्चर में सिर्फ हमने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फर्दर ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे एंड सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।